हेलो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज मैं आपको कराने जा रही हूँ अपने इस पूरे घर का और पूरे गांव का होम टूर। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं मेन गेट से। तो आप सभी को करना था हमारे घर का होम टूर। वैसे हाँ, क्या हो गया? दादी को बाहर बिठाना है। आ जाओ। तो चलिए चलते हैं मेन गेट की तरफ। दादी को बाहर बिठा दो, पहले चारपाई डाल दो। तो ये देखिए, ये आप देख रहे हैं ना, बड़ा सा मेन गेट। ये है हमारे घर का मेन गेट। इस पूरे गांव में सबसे बड़ा गेट होगा हमारा, है? हाँ। तो इस पूरे गांव में सबसे बड़ा गेट है हमारा। मतलब जब भी मैं कोई सामान मंगाती हूँ या किसी को हमें बताना, कोई हमारे घर पे नया पर्सन आ रहा है, उसको एड्रेस बताना हो, तो हम बताते हैं कि गांव में एंटर होते ही घर है हमारा दूसरे नंबर का, सबसे बड़ा गेट है गांव में। तो ये पहचान है, सबसे बड़ा गेट। चलिए तो शुरुआत करते हैं। तो बाहर से ये है लुक, और इतना ही बाहर से हमारा फ्रंट है। अंदर जाकर के जो घर जो चौड़ाई है वो बढ़ जाती है। और हमारे इस घर के बगल में एक तरफ तो मेरी जेठानी पूनम दीदी है, उनका घर बना हुआ है, और दूसरी तरफ मेरी सबसे छोटी चाची सास का घर बना हुआ है। तो ये पूरी गैलरी है, काफ़ी बड़ी। कितने फुट की होगी गैलरी? 25 फुट लंबी। 25 फुट लंबी है गैलरी है। यहाँ पर ये अटक पड़ा रहता है जो भी एक्स्ट्रा सामान है। तो ये वामिका के डायपर, सॉरी वामिका के बॉक्स रखा है खाली फेंकने के लिए। तो ये मशीन हमारी यहाँ पैक करके रखी हुई है। तार वगैरह सब यूजलेस तार है, या मेला रख रखा है। तो ये भी बारिश का मौसम है तो होसली यहाँ रख रखा है। बारिश हो जाती है, स्कूल छोड़ने जाना है, बारिश हो जाती है इसलिए यहाँ रख रखा है। और ये हमारे यहाँ दादी की पड़ी है चारपाई, दादी का पलंग। अभी दादी को भेज दिया बाहर शाम का टाइम में। और ये सोफे पड़े हैं हमारे। तो ये दादी की पानी बोतल रखी है टेबल पे। और यहाँ देखिए, ये है विंडो। देखिए यहाँ हरे भरे पेड़ पौधे। ये इस तरफ है चाची का घर, मेरी चाची सास का। तो ये चाची सास का घर है। हमारी चाची सास ने जो है हरे भरे पेड़ पौधे लगा रखे हैं। तो कभी हवा चलती है ना, सीधे यहाँ से सीधी हवा आती है यहाँ पर। और यहाँ पे इसमें ऐसे 3 विंडो दिए। ये विंडो है, 2 विंडो यहाँ ऐसे ये गैलरी में दे रखी है। हाँ, यहाँ से भी अगर हवा वगैरह चले तो खूब हवा आती है। और ये जा रही है हमारी यहाँ से स्टेयर्स जा रही है, सीढ़ियाँ जा रही है ऊपर के लिए। तो और यहाँ पूरा हॉल पूरा खुला सा है, बहुत ही ओपन है इधर। और ये हाँ, इधर ये विंडो के बगल से ही जस्ट हमारा ये आरओ लगा हुआ है। ये बॉक्स अभी ऐसी टंगा हुआ है, इसको जो है सप्लाई करने के लिए इसको सेट करवा दो। इससे पीछे वो है हुक, ये पे टांग सकते हैं। इसे करवा के अच्छा नहीं लगता, ये इस तरीके से लगता है। बेल्ट बांध रखी है, ड्रिल करवा दूंगा तो करवाओ, ठीक है ना। टीवी लगवाएंगे तो ये भी काम करवा दो। चलिए, तो ये हॉल पूरा गैलरी हॉल पूरा खुला सा है। यहाँ देखिए, हमने यहाँ कर्टेन लगा लिए थे। तो यहाँ से देखिए, ये सामने ही फ्रिज रखे हैं दोनों। एक बड़ा घर का फ्रिज, मेरा फ्रिज आ गया है। लाइट ऑन करो जरा। लाइट नहीं आ रही है, अभी लाइट नहीं आ रही है। चलिए थोड़ी सी रोशनी कर देते हैं, कर्टेन्स खोल कर हुई। ये जस्ट सामने मेरे रूम का गेट है। ये इधर मेरा रूम है। और ये फ्रिज के बगल से ये वाला, ये इधर हॉल में घुस, यहाँ से हॉल से इधर आते ही अंदर ये हमारा किचन का गेट है। स्टेयर्स के बगल से ही ये वाली किचन है। और तांसू जो कहाँ बैठे हुए हैं? ये हमारी किचन, जो कि मैं किचन का थोड़ा सा लुक चेंज करने की सोच रही हूँ। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसमें क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। मतलब हमें कोई मरम्मत तो काम नहीं करानी, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा डेकोरेट करना चाहती हूँ।
थोड़ा सा सही अच्छा सा लुक देना चाहती हूँ। तो आप लोग मुझे कुछ सजेस्ट कीजिए, एडवाइस दीजिए कि मैं इसमें क्या चेंजेस ला सकती हूँ इस किचन में थोड़ा सा अच्छा सा बनाने के लिए, क्योंकि पता है बहुत ही कंजेस्टेड लगती है अभी मुझे किचन, सामान सब मतलब बहुत ज्यादा वो लगता है, मुझे फैला हुआ सा दिखता है। तो मैं इसको कैसे सेट कर सकती हूँ, आप लोग मुझे नए नए आइडियाज दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा मुझे, तो मैं इसको अप्लाई करूंगी। ये हमारा बर्तन का स्टैंड लगा है यहाँ पर, ये बोटल्स वगैरह मैंने अभी धुल के रखी है, कल फास्ट है ना इसलिए। आ जाते हैं हम अपने रूम में। तो ये देखिए अभी ये है मेरा रूम, तो ये भी आप लोग अभी इग्नोर कीजिएगा, मेरा रूम में अभी सेट नहीं है। तो गेट के जस्ट बगल से ही यहाँ पर ये विंडो है, कर्टेन्स लगे हुए हैं, और ये इधर इधर भी कर्टेन्स लगे हुए हैं। और मुझे अपने ठीक है ये इधर डोर पे भी कर्टेन्स हैं। और मुझे ना अपने रूम का ये वाला पार्ट बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने खुद डेकोरेट किया था, कि मैंने मीशो से ऑनलाइन मंगाया था ये, और ये रैक मैंने मीशो से ऑनलाइन मंगाई थी। ये जो वॉलपेपर लगे हैं वॉल स्टिकर भी ये मैंने मीशो से ही मंगाए थे। तो इन पे पॉलिथीन अभी लगी हुई, मैंने पॉलिथीन नहीं छुटाई थी, मैंने गंदे हो जाएंगे, पॉलिथीन ऐसे ही सही चीजों पेस्ट कर दिया था। तो ये वाला वॉल का लुक ना मुझे बहुत प्यारा लगता है। मुझे कोई भी वीडियो वगैरह शूट, कोई रील बनानी होती है तो मैं यही बनाती हूँ, या मुझे कोई ऐड की वीडियो शूट करनी होती है यहाँ पर तो मैं यही शूट करती हूँ। और यही ये साइड में हमारी टेबल रखी है, लेकिन अभी टेबल पर थोड़ा सा सामान फैला पड़ा है, क्योंकि जो मैं आपको बता दूं ये टीवी हमने कल ही निकाली है, तो अभी हमें इसको चालू करनी है। तो हम वाईफाई का कनेक्शन लगवा रहे हैं, जिससे कि टीवी भी चल जाएगी मेरा और नेट की भी प्रॉब्लम नहीं आएगी मुझे, क्योंकि यहाँ पर नेट की स्पीड बहुत स्लो आती है, मुझे वीडियो लाइव करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसलिए वाईफाई का कनेक्शन करवा रहे हैं। तो इसलिए टीवी भी उतार लिए, टीवी अभी यहाँ पे चला करके देखी थी, क्योंकि 1 साल से टीवी बंद पड़ी थी कि कहीं खराब तो नहीं होगी, तो टीवी चालू है, कल वाईफाई का कनेक्शन हो जाएगा इसमें। तो टीवी को हम वॉल पे ही लगाएंगे। तो इस रूम के लुक को भी हमें चेंज करना है, क्योंकि टीवी हमारी यहाँ आएगी। फिर हम इसको देखते हैं इस रैक को हमें कहाँ लगाना है, वो हम देखेंगे। और अभी इस टेबल पे ये पूर्वी की बुक्स वगैरह रखी हैं, बैग में उसने लगाई नहीं है, पढ़ रहा था तो पढ़ के उसने यही लगा दी है। और टेबल पे यहाँ थोड़ा सा मेडिसिन वगैरह ऐसी रखी हुई है, क्योंकि ये सब हमने, ये हमारी मेडिसिन वगैरह कैबिनेट में रखी हुई थी, लेकिन कैबिनेट का क्या है ना, वामिका जो से मैं आपको दिखाऊं, ये हमारा बेड पड़ा है, बेड के ऊपर ये देखिए पेंटिंग लगी हुई है, हमारी राधे कृष्ण की पेंटिंग है। ये तीनों पेंटिंग भी ना मैंने, ये जो लगी हुई है ये तीनों पेंटिंग भी, ये भी मैंने मीशो से मंगाई थी। ऊपर हमारा एसी लग रहा है, और ये देखिए बेड की जस्ट बगल से ये हमारा फोल्डेबल कैबिनेट है। तो इसमें क्या है ना, वामिका यहाँ तक पहुंच जाती है आसानी से, तो सारे जो इसकी ये सब खोल के डाल देती है, सब निकाल देती है, सब उल्टा सीधा कर देती है, सब सामान इसमें से निकाल करके बाहर रख देती है, बाहर घर से बाहर ले जाती है निकाल करके। तो इसलिए जो मेडिसिन वगैरह थी जो कुछ अंदर की तरफ है वो तो नहीं निकाल पाती, लेकिन ये बाहर की तरफ रखी हुई थी, सब निकाल लेती थी बाहर। तो इसलिए हमने इसमें से कुछ मेडिसिन हमारे टेबल पे लगा दी है, क्योंकि वामिका बार बार बाहर निकाल लेती है, टेबल तक तो वो पहुंच नहीं पाती। तो इसलिए अभी हमने ये देखिए खाली सही पड़ा है, कुछ ही मेडिसिन रखी हुई है इसमें, सारा सब टेबल पे आ गया है। क्या करें, निकाल के रख देती सामान। इसमें लैपटॉप है, ये भी देखो खाली पड़ा है पूरा, क्योंकि सब सामान निकाल के देखो खाली पड़ा है पूरा, कुछ नहीं है इसमें, एक सैंडल पड़ा है उसका। सब सामान को जो है सब निकाल देती, किचन से सारा सामान निकाल के बाहर चली जाती है, दूसरों घर में चली जाती है सब सामान लेकर। तो ये मुझे ना सब उसके हिसाब से, तो अभी ना इसकी वजह से ना सारा रूम सब अस्त व्यस्त रहता है, क्या ही करें, कोई सामान रहने नहीं देती है। ड्रेसिंग टेबल पे यहाँ कोई सामान रख दो तो यहाँ से भी ले जाती है। दूसरा वाला ये मेरी शादी की अलमारी है, शादी की ड्रेसिंग टेबल है, बेड भी मेरा शादी का ही है। दूसरा वाला सैंडल कहाँ है? नए हैं, पता नहीं कहाँ का है, नए हैं ये, देखो पड़ा बेटा वहाँ पे नए सैंडल। ये हमारे सैंडल्स के ऐसे पिलो वगैरह रखे हैं, ब्लैंकेट्स वगैरह रखे हैं, फोल्ड करके मैं यही टेबल पे ही लगा देती हूँ, क्योंकि और कहीं कोई ऐसा स्पेस नहीं जहाँ मैंने रख सकूँ, क्योंकि डेली यूज होते हैं तो बेड में अंदर रख नहीं सकती, क्योंकि बेड को बार बार खोलना बार बार बंद करना इट्स नॉट अ इजी टास्क। तो ये यहीं रहते हैं। हाँ, अब समझ में नहीं आता क्या करें। उन्होंने सोचा कि यहाँ पर जो है अलमारी बनवा लेते हैं,
तो ये जो सामान जो रूम में फैला पड़ा दिखता है, जो ये ऊपर स्लैब पे ये सामान फैला पड़ा दिखता है, तो वो भी नहीं दिखेगा। तो आप देख लीजिए, मतलब ये मेरा जो हाथ से सारा सामान लेके आई थी ना, सब ऐसे उस टाइम पे ऐसे ही रख दिया था। देखिए सब फैला पड़ा है, बहुत ज्यादा कंजेस्टेड लगता है, बहुत ऑड लगता है। तो अभी क्या ही करें, क्योंकि यहाँ पे मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे ऑलरेडी सारा सामान था, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। सारे मेरे बर्तन वगैरह सब पैक किया हुआ रखा है, मेरा चूल्हा पैक करा रखा है, सब पैक किया हुआ रखा है। तो इतना सारा सामान है क्या ही का। कुछ सामान ऊपर वाले अंजलि के रूम में भी रखा हुआ है। तो इस वजह से मतलब कहीं कोई ऐसा स्पेस नहीं है कि मैं इन सामान को कहीं भी कवर्ड रख सकूं। तो ये ऐसे ही ओपन रखा हुआ है, खुला। ये रूम से बाहर निकलते हैं तो ये हम वापस हॉल में आ गए। हॉल में आते ही सामने देखिए, ये कहते हैं सटाइए, यहाँ ये पूरा खुला है गैलरी साइड की, पूरा हॉल पूरा। ये है हमारा सबसे बड़ा रूम, क्योंकि हमारे मम्मी जी पापा जी का रूम था। रूम है, खाली है। ये है हमारा मम्मी जी पापा जी का रूम। ये हमारा ये तखत पड़े हैं यहाँ पर 2। तो यहाँ पर मम्मी जी लेटती थी हमेशा। मम्मी जी हमेशा यही साइड पे ही लेटती थी, अपनी जगह किसी को नहीं देती थी। वो कल का पापा जी लेते हैं। जो हमारा बेड आया है वहां से, वो हमारा बेड अब हमने यहाँ लगा दिया है। यहाँ पर भी पहले 2 तखत पड़े हुए थे, जैसे यहाँ पड़े हैं ऐसे 2 तखत, ऐसे यहाँ पर भी 2 तखत पड़े हुए थे। तो एक तखत तो ये ऐसे ऐसे कर दिया, बाकी एक तखत हमने जहाँ विजय अंजलि रहे वहां पहुंचा दिया है। और अपना बेड हमने यहाँ ऐसे ऐसे लगा दिया। ये दीवान, ये हमारा मंदिर है, बहुत ही पुराना मंदिर है। आपके दादी बाबा के टाइम का होगा ना, बहुत ही पुराना मंदिर है ये। खुद तो बटे शाम हो रही पूजा। ये हमारे राधा कृष्णा जी की मूर्तियां हैं, जो कि ये बहुत ही पुरानी मूर्तियां, जो कि हमारी दीदी की शादी में आई थी, मेरी ननद की शादी में। जब बाराती जो है जाते हैं, बहू को विदा करा के लेके जाते हैं ना, कुछ ना कुछ छोड़ के जाते हैं ना। क्या किस में छोड़ के, जन्माष्टमी में, जन्माष्टमी बोलते हैं ना, जन्माष्टमी में जो कुछ ना कुछ छोड़ के जाते हैं। तो वो ये राधा कृष्ण जी की मूर्ति छोड़ के गए थे। तो नीचे तो पूरा काला पड़ गया। काफी हैवी है ये पीतल की मूर्तियां, काफी हैवी हैं। अच्छा, ये हमारे पापा जी की टीवी रखी है। पापा जी डेली रात को 11-12 बजे तक टीवी देखते हैं, न्यूज सुनते हैं, राशिफल देखते हैं। और ये इधर जाली का गेट लगा है। यहाँ बाहर आंगन है, आंगन में वॉशरूम बना है, बाथरूम बना है। तो मैं क्या ही दिखाऊं, खाली खुला आंगन है। उस तरफ गेट भी है हमारा। अगर आप उस तरफ से दूसरी गली में जाना चाहो तो वहां से भी खोल सकते हैं, बट वो हमारा गेट बंद रहता है। मैं आपको दिखाती हूँ, चलो गेट दिखा देती हूँ। बस ये हमारा गेट जो बंद रहता है, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं पड़ती है यहाँ पे आने जाने की। वही मेन गेट है, वहीं से निकलते करते हैं, यहाँ से जरूरत नहीं पड़ती। तो ये गेट बंद ही रहता है, लॉक्ड रहता है। तुलसी मैया पेड़ लगा हुआ है यहाँ पे। हमारी तुलसी मैया लगी है यहाँ पर। देखो मैं कितना पुराना लगाई है, कितने पैसे बन रहे, वो बहुत पुराना है बेटा ये। पेंट सब लगे हैं। वो बारिश की वजह से आ जाओ। तो ये था मेरे पूरे घर का होम टूर। अभी एक स्टोर रूम रह गया है। तो और ऊपर की साइड पूरी खुली छत है, बस एक रूम बना है। रूम के आगे थोड़ा सा बरामदा बना है। तो जो मेरा रूम है उसके जस्ट ऊपर ही एक रूम बना हुआ है। जैसे मेरा रूम बना है सेम वैसे ही वो रूम बना हुआ है, जिसमें पहले विजय भी अंजलि रहते थे, लेकिन अब वो रॉकी शिफ्ट हो गए तो वो रूम खाली पड़ा है। बस तखत पड़े हुए में और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा सामान पड़ा हुआ है, बाकी कुछ नहीं है उसमें। तो रूम ऊपर छत बंद ही रहती, कोई नहीं आता जाता। तो विजय भी अंजलि रहते थे तभी आते जाते थे, अब कोई नहीं आता जाता। गर्मी होती है, किसी को बाहर बैठना तो बाहर बैठ जाते, छत पे कोई नहीं जाता, बंद ही रहते, कभी कभार ही जाते हैं। और आपको एक चीज दिखाऊंगी, क्या कर रहे हो? ये देखिए हमारे घर से ही डोर जाता है हमारे मौसी सास के घर के लिए। ये देखिए यहाँ से ये है हमारा स्टोर रूम। ये आपका गेट है यहाँ से मौसी के घर के लिए। ये हमारी मौसी सास का घर है। सामने रूम बना हुआ, वो रेनू का घर है, मौसी बड़ी बहू का रूम है। उसके जस्ट बगल छोटी बहू का रूम है। फिर इस साइड मौसी का रूम बना है। ये मौसी की स्टेयर्स जा रही है। मौसी का जी क्या कर रहे हो प्रांजल? आज तो मस्ती है, आज पढ़ाई नहीं हुई है।
छुट्टी है। हाँ, आज छुट्टी है। आज क्यों छुट्टी होगी तो वापस हो रहा है। और अभी मैं आपको अपना पूरा गांव घुमाती, अपना पूरा ससुराल दिखाती। तो हमारे घर के राइट साइड में जिठानी जी पूनम दीदी का घर है, लेफ्ट साइड में मेरी सबसे छोटी चाची सास का घर बना हुआ है। और तो लाइन से सबके घर बने हुए हैं। और चाची सास के बगल में फिर मेरी और 2 जिठानियाँ हैं। सबसे बड़े ताऊ ससुर जी, उनकी दोनों बहुएँ, उनके घर बने हुए हैं। और उनके घर आगे खेतों में भी बने हुए हैं, तो वहाँ भी आपको लेके चलते हैं। सबसे बड़े ताऊ जी के घर भी आपको लेकर के चलते हैं। तो ताऊ जी का जो घर है खेतों में बना हुआ है, सबसे बड़े जो ताऊ ससुर जी हैं उनका घर। और सबसे रास्ते में मंदिर पड़ता है, जो हमारा मंदिर है वहाँ को पड़ता है, वहीं से होते हुए रास्ता जाता है। तो ये देखिए पोखर यहाँ पूरी भरी हुई है, कीचड़ कितनी हो रही है बारिश की वजह से। तो थोड़ी दूर तक ही हम बाइक से जा पाए थे, फिर उसके बाद बाइक खड़ी करके पैदल गए थे, क्योंकि रास्ते मतलब ऐसा हो रहा था कि बाइक जा ही नहीं सकती थी। और ये हम आ गए अपने खेतों की तरफ। तो सामने ही जो है ताऊ ससुर जी का घर बना हुआ है, अभी हम आपको बाद में ले चलेंगे वहाँ पे। तो ये आपको दूर दूर तक जो खेत दिखाई दे रहे हैं सब हमारे ही खेत है, आमने सामने दोनों साइड में है। और मतलब हमारे भी हैं यहाँ पर खेत, और ताऊ ससुर जी के, चाचा ससुर जी के, मौसी के, सबके खेत हैं यहाँ लाइन से। और हमारे खेत बहुत दूर दूर तक काफ़ी आगे तक फैले हुए हैं। और मम्मी जी का दाह संस्कार हमारे खेत में ही हुआ था। तो जहाँ दाह संस्कार हुआ है वहाँ एक ऊंचा सा चबूतरा टाइप का बना दिया है, लेकिन अभी इतनी घास फूस इकट्ठी हो रही है, वहाँ पर भी जो है बारिश की वजह से पानी भरा हुआ है, तो उस साइड हम जा नहीं सकते। जहाँ तक मैं जा सकती थी वहाँ तक तो गई, फिर उसके आगे नहीं गई क्योंकि काफ़ी घास फूस इकट्ठी हो रही थी। तो कीड़े मकोड़ों का डर लग रहा था कि बारिश का मौसम है, ऐसे घास फूस में कीड़े मकोड़े, थोड़ा डर तो रहता ही है। तो फिर मैंने दूर से ही मम्मी जी को प्रणाम कर लिया था, क्योंकि अंदर खेतों में जा ही नहीं सकते थे, पानी भरा हुआ था। और अभी मैं आपको अपने ताऊ ससुर जी का, उनके 5 लड़कों का घर बना हुआ है यहाँ पर, सब दिखाती हूँ बारी बारी से। 5 के घर बने हुए हैं। तो ये है हमारे ताऊ जी के 4थे नंबर के बेटे। ताऊ जी के 5 बेटे हैं, तो उनके 4थे नंबर के बेटे MP भैया बुलाते हैं हम उन्हें, उनका नाम है महेंद्र प्रताप। तो उनका घर है भैया का। तो इसमें अभी जो है काम चल रहा है। इसमें पीछे की तरफ 2 रूम बन चुके हैं, इस पर लेंटर भी पड़ चुका है। आगे की तरफ ये एक रूम बना हुआ है, जिसका ये सेकंड डोर आपको दिखाई दे रहा है। और मतलब आधे पोर्शन में लेंटर पड़ गया है, पीछे की तरफ लेंटर पड़ गया, बस आगे की तरफ लेंटर पड़ना है। तो इसमें लॉक लगा हुआ है, तो मैं आपको अंदर से नहीं दिखा सकती हूँ। फिर हम आइए हमारे ताऊ जी के दूसरे नंबर के बेटे, जो कि दिल्ली में रहते हैं। तो उनका घर बना हुआ है, उन्होंने भैया ने जो है घर में स्विमिंग पूल बनवा रखा है। तो अभी ये मतलब चालू नहीं है, मतलब गर्मियों में चालू था, वैसे तो चालू है, लेकिन अभी इसमें पानी वगैरह नहीं है। गर्मियों में लोग बच्चों ने यहाँ पर खूब मस्ती की है। और भैया ने यहाँ पर जो है एक रूम बनवा रखा है, रूम के आगे एक छोटा सा बरामदा टाइप का बना हुआ है, टाइल्स वगैरह सब लगी हुई हैं। वो डोर उस पर वॉल पे भी लगी हुई हैं, नीचे फर्श पे भी लगी हुई हैं, काफ़ी अच्छी टाइल्स लगी हुई हैं। अंदर लाइट नहीं थी तो अंधेरा था। और टाइल्स काफ़ी अच्छी लगी हुई हैं, डिज़ाइन वाली टाइल्स लगी हुई हैं, सीनरी बनी हुई है। और यहाँ बिस्तर लगे हुए हैं, शायद कोई सोता होगा यहाँ पर। और भैया का वैसे आना जाना कम होता है यहाँ पर, लेकिन कभी भी जब भी आते हैं तो उस पर्पज़ से, रुकने के पर्पज़ से उन्होंने यहाँ अपना एक रूम बनवा रखा है। और वीडियो लंबी हो रही है तो पूरे गांव का टूर नहीं हो पाएगा इसमें। और जहाँ मेरे देवर देवरानी रहते हैं, अगर वहाँ का भी टूर आपको चाहिए तो उसके लिए मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो आज के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।